एज़ वी ऑल नो कि सोसाइटी बहुत फास्टली जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेंडर का रोल इस चेंज में कितना इम्पॉर्टेंट है? जेंडर सिर्फ मेल या फीमेल होने का नाम नहीं, इट्स मच मोर देन डैट। सो आज हम बात करेंगे जेंडर स्टडीज़ के बारे में और जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों हर इंसान के लिए रेलिवेंट होता है, स्पेशली इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी कर लेते हैं कि जेंडर स्टडी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। मतलब कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और इवन पॉलिटिक्स को मिला के स्टडी करता है। इसका मेन फोकस ये होता है कि जेंडर का सोसाइटी में आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन पर क्या असर होता है उसके बारे में बात करना। ये फील्ड ये भी एक्सप्लोर करती है कि जेंडर का कनेक्शन रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और दूसरी सोशल आइडेंटिटी के साथ कैसा है, क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये फील्ड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ और स्टीरियोटाइप्स को चेंज करती है। अब हम बात करते हैं जेंडर की डेफिनेशन के बारे में कि जेंडर की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सो बेसिकली जेंडर का मतलब होता है कि उन रूल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस को जो सोसाइटी ने असाइन किए हैं मेल, फीमेल और दूसरे जेंडर आइडेंटिटीज़ के लिए, उसके बारे में उसको डिस्कस करना। ये बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट होता है, जिसमें सिर्फ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। जेंडर का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी के नॉर्म्स और अपनी आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट स्लाइड हम की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़ के बारे में बात करें तो जेंडर स्टडीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर एंड प्रिविलेजेस, कि किस तरह जेंडर किसी का सोशल स्टेटस या पावर को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट वी हैव जेंडर नॉर्म, कि जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं, जैसे कि लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए या लड़कों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा इंटरसेक्शनैलिटी, इसका मतलब ये है कि एक इंसान की आइडेंटिटी सिर्फ जेंडर नहीं होती, रेस, क्लास, रिलीजियस, डिसेबिलिटी, सब चीज़ें मिलकर उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करती हैं। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जेंडर स्टडीज़ का ओरिजिन जो है वो 20th सेंचुरी के फेमिनिस्ट मूवमेंट से हुआ, जब वुमेन ने इक्वल राइट्स के लिए फ़ाइट स्टार्ट किया। उस वक्त फोकस सिर्फ वुमेन राइट्स पर था, लेकिन अब ये फील्ड एक्सपैंड हो गई है, जिसमें LGBTQ स्टडीज़, मस्कुलिनिटी स्टडीज़ और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ भी शामिल होती हैं। ये एक डायनामिक और इवॉल्विंग जो है वो फील्ड है, जो हर ज़माने में हर इरा के सोशल चेंज के साथ जो है वो ग्रो करती है। अब अगर हम बात करें वाई जेंडर मैटर्स टुडे, तो आज के वक्त में जेंडर का इन्फ्लुएंस हर जगह है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या एम्प्लॉयमेंट हो। अगर जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जाए तो सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स प्रमोट होते हैं, और जेंडर को समझने से हम मोर इनकल्सिव और फेयर सोसाइटीज़ बना सकते हैं। अगर हम जेंडर और सोसाइटी को रिलेट करें तो फ्रॉम चाइल्डहुड सोसाइटी हमें सिखा देती है कि इफ़ यू आर अ गर्ल, लड़कियां ये करती हैं और लड़के वो करते हैं। लेकिन मीडिया, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस ये रोल्स रिपीट करते हैं, जैसे लोग लिमिटेड सोच में बंद हो जाते हैं। जब हम इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं तो हम ज़्यादा डाइवर्स और एक्सपेक्टिंग सोसाइटी बना देते हैं। अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है जेंडर की एजुकेशन और पॉलिसीज़ में, जेंडर स्टडीज़ की वजह से एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसीज़ में भी चेंज आता है। ये इंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सब जेंडर को, और करिकुलम में सबकी स्टोरीज़ जो हैं उनको पार्ट बनाया जाता है। जेंडर अवेयरनेस से वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ पे क्या इम्पेक्ट होता है, जब लोग जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं, तो उन्हें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है। उनको जो है वो
अवेयरनेस मिलती है। सो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करता है अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेने के लिए। और जब जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होती है तो सोसाइटी में पीस और यूनिटी जो है उसकी रेशो जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि चैलेंजेस और जो फ्यूचर डायरेक्शन है अबाउट जेंडर स्टडीज़, लेकिन जो चैलेंजेस अभी भी हैं, कई सोसाइटीज़ में जेंडर इक्वालिटी को का स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस है। अभी भी ट्रांसजेंडर्स राइट्स और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती हैं। लेकिन फ्यूचर में जेंडर स्टडीज़ के गोल्स यही हैं कि हर इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिले इन अ वर्ल्ड वाइड। और याद रखिएगा, जेंडर स्टडी इज़ नॉट अबाउट द वुमेन स्टडी। बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाते हैं। जेंडर स्टडी जो है वो एक अलहदा टर्म है एंड वुमेन स्टडीज़ जो है वो एक अलहदा टर्म है। वुमेन स्टडीज़ के अंदर हम सिर्फ वुमेन की स्टडी करते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ के अंदर हम हर किस्म के जेंडर को स्टडी करते हैं। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, LGBTQ भी हो सकती है, नॉन बाइनरी जो है वो भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि जेंडर स्टडी सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टूल है कि सोसाइटी को बेटर बनाने की एक कोशिश है। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे फेयर, जस्ट और इनक्लूसिव वर्ल्ड बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।